आज का विषय हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए अत्यंत रुचिपूर्ण है। कांग्रेस मुक्त भारत। विगत कुछ दिनों से क्या, कुछ सालों से जिस प्रकार की उलटबाजियां कांग्रेस की तरफ से होती हुई आ रही हैं, तो देख करके ये लगता है कि अब भारत का जी जो है, उसे जंजाल करने वाली इस कांग्रेस को यदि भारत से भी मुक्त ही कर दिया जाए तो कैसा है। इस हेतु आज हमने विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आदरणीय पंकज चतुर्वेदी जी को आमंत्रित किया है कि वे अपने विचार रखें। उनका थोड़ा सा परिचय मैं कर देता हूँ। ऐसे किसी परिचय को मोहताज वो है नहीं। आप अक्सर अक्सर उन्हें टीवी पे देखते ही होंगे, और शाम को कम से कम 2 बार तो वो झलक ही देते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बहुत सारे कार्यक्रम, या तो आपके हैं, या फिर आशीष जी हैं, या फिर नेहा जी हैं, या फिर गोविंद मालू जी हैं, तो इनके जो कार्यक्रम है, हितेश वाजपेयी जी हैं, इनके जो कार्यक्रम उनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आदरणीय पंकज जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तिवारी जी, सह मीडिया प्रभारी हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के, और आज उनका रुचि का विषय था कि वे चाहते थे कि मैं एक गीत प्रस्तुत करूं। तो ये इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में आदरणीय महेंद्र पवार जी उपस्थित हैं। पूर्व में प्रचारक रह चुके हैं, और फिर उसके बाद में इस समय विशेष रूप से मैं उनका इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा, इसलिए स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने आदरणीय भगवत शरण माथुर द्वारा संपादित एक जो पुस्तक है श्रद्धेय, उसका संपादन किया था, उसमें सहकार दिया था। उसमें जो उसका कलेवर है, उस किस प्रकार से वो कलेवर जो है वो बने, इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। तो महेंद्र पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। विशेष रूप से स्वागत करना चाहूंगा मैं आशीष जी का। आशीष अग्रवाल जी हमारे प्रवक्ता हैं, और बड़े लंबे अरसे से आशीष जी को विशेष रूप से मैं इसलिए भी उनका स्वागत करना चाहूंगा क्योंकि वे पहले हमारे ही विभाग से जुड़े हुए, और फिर उसके बाद में फिर जिला मीडिया प्रभारी बने, उसके बाद में सह मीडिया प्रभारी प्रदेश के बने हुए। तो आशीष जी का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ा सा पंकज जी का मैं परिचय आपके सामने रख दूं। पंकज जी पढ़े लिखे आदमी, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकांश कार्यकर्ता पढ़े लिखे हैं, और इनका एक विषय जो है, यह एक बड़ा ही अनूठा विषय है। वो है मोटिवेशन। वैसे तो उन्होंने एनवायरमेंट एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में और विधि में उन्होंने स्नातकोत्तर पढ़ाई की हुई है, और पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। लेकिन मोटिवेशन पे उनका जो विषय है, उस पे लगातार उनके लेक्चर्स या स्पीच, वो लगातार जो है वो विद्यार्थियों को देते रहते हैं, उन्हें उत्साहित करते रहते हैं। अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जाकर के उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया हुआ है, और उनको न केवल प्रोत्साहित किया है बल्कि उनको संबल भी दिया हुआ है। विषय अलग अलग विषयों पे उनके लेख जो है वो प्रकाशित होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यानी ये है कि समसामयिक विषयों को इस प्रकार से अपने विषय के साथ में जोड़ करके इस प्रकार से वो अ, दर्शकों के सामने रखते हैं कि दर्शक उसके साथ में बंध जाते हैं। इसके पूर्व भी एक बार वो हमारे पास में आ चुके हैं। हमारे इस स्वाध्याय मंडल को उनका स्वागत करूंगा। एक पुस्तक है, भारत में विज्ञान की उज्जवल परंपरा। क्यों बैठ के, क्यों खड़े कर दिए, खड़े होकर पढ़ेंगे। यह आदरणीय सुरेश सूरी जी की लिखी हुई पुस्तक है। इससे
विवेक जी, अभी मैं स्वागत करना आशीष जी का भी मैं स्वागत करना एक फोटो ले लीजिए। अब विवेक कार्यक्रम का सुचारू रूप से हिंदू राष्ट्र संघटकं सुजन वंदनीयं केशवं स्मरामि सदा परम पूजनीयं। हिंदू राष्ट्र संघटकं सुजन वंदनीयं केशवं स्मरामि सदा परम पूजनीयं। राष्ट्रमिदं हिंदूनां खलु सनातनम् विघटनया जातं चिरदास भाजनम्। दुःख दैन्य पीडित मित पीडित हृदयम् केशवं स्मरामि सदा परम पूजनीयम्। भगवध्वज एव राष्ट्र गुरुरयं महान् देशोऽयं खलु देवो जगति महीयान्। बोधयन्तमिति तत्त्वं सतत स्मरणीयम् केशवं स्मरामि सदा परम पूजनीयम्। वीरव्रत परम धर्म परम निदानम् सुशीलमेव लोकेऽस्मिन् परम निधानम्। उपदिशन्तिमिति सारं दृढमाचरणीयम् केशवं स्मरामि सदा परम पूजनीयम्। हिंदू राष्ट्र संघटकं सुजन वंदनीयं केशवं स्मरामि सदा परम पूजनीयं। केशवं स्मरामि सदा परम पूजनीयं। भारत माता की जय। अब मैं आदरणीय पंकज जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना विषय रखें। आप सभी को मेरी सादर राम राम। आदरणीय अनिल जी भाई साहब, आदरणीय विवेक तिवारी जी, आदरणीय आशु चक्रवाल जी और आदरणीय महेंद्र पवार जी, हमारे इस पुस्तकालय के साथी नीरव प्रधान जी, आशीष रतपार्थी और आप सब मित्रों, भाइयों बहनों, आज का जो विषय है, मुझे लगता है कि पिछले एक दशक का सबसे चर्चित विषय है। संवाद इस विषय पर पिछले एक दशक से देश भर में हो रहा है, देश के बाहर भी हो रहा है। वो निश्चित तौर पर इस बात को स्थापित करता है कि इस विषय की आवश्यकता, गंभीरता क्यों है। और आज हम प्रयास करेंगे कि इस विषय को समझने का प्रयास करें कि वस्तुतः कांग्रेस मुक्त भारत से अभिप्राय क्या है, कांग्रेस मुक्त भारत क्या है, फिर इस पर बात करेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत क्यों, और फिर इस पर बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस मुक्त भारत। तो सबसे पहले इस बिंदु पर चर्चा करते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत क्यों। और जैसा अनिल जी भाई साहब ने परिचय में कहा कि मैं मोटिवेशन की बात करता हूँ, बच्चों के बीच जाता हूँ, मोटिवेशन के लेक्चर करता हूँ, आलेख लिखता हूँ, तो जीवन में सबसे बड़ा महत्व यदि किसी विषय का है तो वो क्यों का, कारण का, रीजन का, ड्रीम का, गोल का,
यदि ये हम सबको स्पष्ट हो जाए कि कांग्रेस मुक्त भारत क्यों, तो फिर क्या और कैसे बहुत सहज और सरल है। तो हम सबसे पहले इस पर बात करेंगे कि क्या है, फिर क्यों पर बात करेंगे और कैसे पर बात करेंगे, क्योंकि क्यों थोड़ा व्यापक है, ज्यादा बड़ा है। तो पहले परिभाषित कर लेते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत से अभिप्राय क्या है, आशय क्या है। और कांग्रेस मुक्त भारत से आशय किसी व्यक्ति के प्रति विद्वेष का नहीं है, क्योंकि हमारा विचार परिवार बहुत स्पष्ट संदेश देता है कि माँ भारती के सारे संतान, सारे लाल सब एक समान है। यदि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का क्या संदेश है? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वसुधैव कुटुंबकम का हमारा ये पुराना नारा है। हम बात करते हैं तो विश्व के कल्याण की बात करते हैं, कल्याण की बात नहीं करते। और इसलिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम इस विषय को समझें और ये कोई स्लोगन या नारा जैसा ना रह जाए। इसके भाव को समझें, इसके उद्देश्यों को समझें। तो सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कांग्रेस मुक्त भारत क्या है। तो जैसा मैंने आग्रह किया कि ये किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष की भावना नहीं है, किसी व्यक्ति को समाप्त नहीं करना है। हम उस विचारधारा के खिलाफ है जिसने भारत को वैसा नहीं होने दिया जैसा भारत होना चाहिए था आज के दौर में। और वो क्या विचारधारा है? वो विचारधारा है परिवारवाद की, प्रबल परिवारवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट किया था कि परिवारवाद क्या है और राष्ट्रवाद क्या है, परिवार प्रेम क्या है और राष्ट्र प्रेम क्या है। और ये भारत के विकास के लिए, लोकतंत्र के लिए यदि कोई सबसे घातक कोई चीज है तो वो परिवारवाद है, जो कांग्रेस पार्टी ने इस देश में योजनाबद्ध रूप से स्थापित किया है। नेहरू गांधी परिवार कहा जाता है, और जिनको जानकारी नहीं है वो महात्मा गांधी जी से कनेक्ट करते हैं, जबकि तो नेहरू और फिरोज जी का परिवार है। और उस परिवारवाद ने देश में कुछ और समस्याएं उत्पन्न करी। उस विचारधारा ने, परिवारवाद की विचारधारा परिवारवाद की विचारधारा ने जातिवाद पर काम किया। इस विचारधारा ने तुष्टीकरण पर काम किया। इस विचारधारा ने भ्रष्टाचार पर काम किया। बहुत सारे किस्से भ्रष्टाचार के कांग्रेस पार्टी के हम सबके सामने हैं। जीप घोटाले से लेकर अब तक का पेंटिंग का घोटाला। सबसे रिसेंट भ्रष्टाचार का तरीका जो लोग भी देखकर आश्चर्य में है कि 2 करोड़ रुपए के लिए भारत के पद्म सम्मान का यदि सौदा किया जाए और उस 2 करोड़ की राशि का उपयोग अपने निजी कार्य के लिए किया जाए। हम सबके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, जिनके उपचार के लिए बाकी को वो भी दीर्घायु हो, पर क्या ये संस्कार संस्कृति है? ऐसी राजनीति होना चाहिए? क्या देश में इस प्रकार के प्रमाण बनना चाहिए? और अच्छा, इसका नुकसान भारत के खाते में आता है, और भारत के खाते में जो भी आता है वो मेरे और आपके खाते में आता है, मेरे और आपके माथे पर आता है। तुष्टीकरण हम सब जानते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट तौर पर कथन कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम विरोध नहीं करते, लेकिन आप यदि धर्म और जाति के आधार पर, कांग्रेस की अल्पसंख्यक की परिभाषा बहुत स्पष्ट है, के खिलाफ ये संघर्ष है। जिस प्रकार की जातिवाद की राजनीति की गई, देश को जातियों में बांटने का षड्यंत्र किया गया, हिंदू और हिंदुओं को बांटने का षड्यंत्र किया गया, आपस में लड़ाने का षड्यंत्र किया गया, ये विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा थी। इतिहास
असुरक्षित है तो हमारा समाज असुरक्षित है, और यदि समाज असुरक्षित है तो देश असुरक्षित है, पूरी राजनीतिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था असुरक्षित है। इसलिए आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कि हम इस तथ्य को समझें कि कांग्रेस मुक्त भारत क्या है। यही कांग्रेस मुक्त भारत है कि इस प्रकार की विचारधारा से हमको मुक्ति पानी है, और विचार की प्रधानता, विचार की प्रबलता, इन पर भी चिंतन करना पड़ेगा। ये हमारा जो मस्तिष्क है, दो ही काम करता है, विचार और विचार का क्रियान्वयन। कोई तीसरा काम इसके पास है ही नहीं। तो इसलिए यदि विचार के स्तर पर जो विचार की जो नींव है वो यदि गड़बड़ है, तो जो क्रियान्वयन के बाद जो परिणाम सामने आएगा, जैसी इमारत बनकर सामने आएगी, वो वैसी आई जिनकी अभी मैंने चर्चा करी, भाई भतीजावाद की, जातिवाद की, तुष्टीकरण की, भ्रष्टाचार की। और ये सब हमको इस पर विमर्श करना पड़ेगा, इस पर विचार करना पड़ेगा और चिंतन करना पड़ेगा। और मैं एक सिद्धांत जीवन में अपनाता हूं और आग्रह करूंगा आपसे कि हम सबको उसको अपनाना है। वो है हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। और जितने लोग इसको सुन रहे हैं उन सबका भी ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है कि यदि वो इस विमर्श से सहमत हों। आप असहमत हो सकते हैं, लोकतंत्र है, पर एक बिंदु पर सब सहमत होंगे कि मां भारती का परम वैभव हम सब चाहते हैं, भारत विश्व गुरु बने हम सब चाहते हैं, सोने की चिड़िया सा स्वरूप हमारा फिर से हम सब चाहते हैं। और उस सब के लिए हम सबको व्यक्तिगत क्षमताओं में सतत रूप से योगदान देना पड़ेगा। प्रथम संघर्ष वैचारिक स्तर का, और उस विचार से देश को मुक्त करना है जो विचार कांग्रेस की राजनीति करता है, वो विचार जो कांग्रेस की नीति के अनुरूप चलता है, वो विचार जो भ्रष्टाचार की बात करता है, वो विचार जो भाई भतीजावाद की बात करता है। हम सबके सामने उदाहरण है कि एक परिवार का, फिरोज जी के परिवार का आधिपत्य पूरी कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। और क्या स्थिति कांग्रेस पार्टी की है? उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 2% मत, 98% लोगों की जमानत जब्त। जितनी सीटें एक दल की आई थी, जिनकी 2 सीटें आई हैं, जो पहले खुद अकेले जीते थे, एक और उन्होंने पार्टी बनाई, वो जीते हैं, उतनी सीटें कांग्रेस पार्टी की आई हैं। ये संकेत इस बात का है कि अब लोग इस बात को लेकर सजग, सतर्क और जागरूक भी हैं कि कांग्रेस मुक्त विचारधारा का काम करना है, इसका अभ्यास भी करना है और प्रयास भी करना है। कैसे करेंगे? अपने स्तर पर काम करके। देश के लिए लाभदायक नहीं है, हमारे युवाओं के लिए अहितकारी है, समाज को नुकसान पहुंचा सकती है। धर्म, संस्कार, संस्कृति, हिंदुत्व, सनातन परंपराओं के विरोध की है, उसका प्रबलता से विरोध करना। और विरोध करने के लिए आवश्यक नहीं कि हम कोई अस्त्र शस्त्र लेकर चले, तर्क क्षमता से, बुद्धि के साथ, विवेक के साथ। कहां पर? विचार के स्तर पर। और विचार के स्तर पर जितनी प्रबलता के साथ, जितनी सशक्तता के साथ हम काम कर पाएंगे, उतनी सहजता से, उतनी सरलता से हम कांग्रेस मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अखंड भारत की बात की जाती है, पर कांग्रेस की विचारधारा खंड खंड भारत की बात करती है। कितने हिस्से कर दिए मां भारती के, भौगोलिक रूप से अलग, ऐतिहासिक रूप से अलग, जाति के रूप में अलग, पंथ के रूप में अलग। उसके बाद भी संतुष्टि नहीं, अभी भी प्रयास जारी है। और ये किसकी नीति थी? 1885 में जिन्होंने कांग्रेस बनाई, A.O. ह्यूम एक अंग्रेज थे, और अंग्रेजों की नीति थी कूट डालो राज करो। और अंग्रेजों ने अखंड भारत को खंड खंड भारत के रूप में परिवर्तित किया, और दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के लोग उसी रीति नीति पर काम कर रहे हैं। अफगानिस्तान को हमसे अंग्रेजों ने अलग किया, बर्मा को अलग किया, श्रीलंका को अलग किया, भूटान को अलग किया, नेपाल को अलग किया। ये सब स्वतंत्रता के पहले अलग कर चुके थे, और स्वतंत्रता भी
भारत को खंडित करने के मूल्य पर प्राप्त की गई, एक व्यक्ति विशेष को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। महात्मा गांधी जी जैसे जो व्यक्तित्व थे, उन तक को दबाव डालकर क्या वो सब इतिहास सबके सामने, उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर संकेत बता रहा हूं। कश्मीर जो भारत का अविभाज्य अंग था, पूरा षड्यंत्र था कि वो कश्मीर भारत के पास से चला जाए, और गया बहुत बड़ा हिस्सा, जिसको हम पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। ये 47 में गया, 50 में अक्साई चीन जो भारत का हिस्सा था, कश्मीर का हिस्सा था, उस पर चीन चला गया। जिस आप गालवान घाटी की बात करते हैं वो वही है। क्यों दे दिया? किसने दिया? कांग्रेस की उस विचारधारा ने, कांग्रेस के नेतृत्व ने, जो अखंड भारत की कल्पना के विरुद्ध था, जो अंग्रेजों की जैसी सोच रखते थे और जो ये चाहते थे कि भारत सशक्त ना हो। आप सोचिए कि हम जितने बड़े समूह के रूप में होते तो हम सशक्तता के साथ काम करते। मैं उस भारत की बात ही नहीं कर रहा कि जो इंडोनेशिया तक था, कि जहां की एयरलाइन का नाम गरुड़ा है आज भी, जहां के राज परिवार की राजकुमारी ने इस्लाम त्याग कर हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया। हम तो, और जब अखंड भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के लोग हास्य करते हैं, उसका परिहास करते हैं, पूछते हैं कि कैसे करेंगे अखंड भारत, क्या हमला करेंगे, क्या युद्ध लड़ेंगे। हम आज ये पूछना चाहते हैं, जो, और ये उत्तर मांगना चाहिए कि चलिए जो अंग्रेज बांट गए थे, छोड़ गए थे, छोड़ दीजिए, पर 47 के बाद अक्साई चीन कैसे चला गया चीन के पास में? कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के आधिपत्य में है, वो कैसे चला गया? पाकिस्तान कैसे बन गया? कौन इसके उत्तर देगा? तो इसलिए आज हम सब की बहुत महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कामरूप तक जितने लोग भारत के हैं, जिनके मूल में मां भारती के परम वैभव का भाव है, उन सबको इस विषय पर काम करने की बहुत बहुत बड़ी आवश्यकता है। और यह दायित्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी या हमारे संघ परिवार, विचार परिवार का ही नहीं है। वो तो अपना काम कर रहे हैं, पर व्यक्तिगत क्षमताओं में भारत के हर उस नागरिक का संपूर्ण उत्तरदायित्व है। मैं संपूर्ण उत्तरदायित्व शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। संपूर्ण उत्तरदायित्व है जो ये चाहता है कि भारत सोने की चिड़िया जैसा फिर दिखे, विश्व गुरु बनने की बात की जाए, और ये संभव है, बहुत सहजता के साथ और सरलता के साथ संभव है। और कहा जाता है कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात इसलिए की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सत्ता पाना चाहती है। नहीं, सत्ता भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है सत्ता के माध्यम से सेवा और वो परिवर्तन जो मां भारती के परम वैभव के लिए आवश्यक है, भारत के विश्व गुरु बनने के लिए आवश्यक है, भारत की सोने की चिड़िया बनने के लिए आवश्यक है, भारत में जातिवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक है, भारत में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए आवश्यक है, भारत में परिवारवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक है। और वो साधन सत्ता से ही संभव है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत सारे जो अधिकार और शक्तियां हैं वो सत्ता को ही प्राप्त होती हैं। तो आप अंतर अनुभव करेंगे कि एक और सत्ता प्राप्त करने का उद्देश्य भ्रष्टाचार, जातिवाद, लूट खसोट, देश को बांटना, खंड खंड में टुकड़े करके तोड़ना, और एक और मां भारती का उत्थान, मां भारती का परम वैभव, भारत का विकास। तो इसलिए आवश्यकता है, हम लोग क्या नारा देते हैं, मेरा बूथ सबसे मजबूत, मेरा मोहल्ला सबसे मजबूत, मेरा घर सबसे मजबूत। कि मेरे घर में यदि कोई विचारधारा है तो वह अखंड भारत की विचारधारा हो, कांग्रेस मुक्त विचारधारा हो। मेरे मोहल्ले की यदि कोई विचारधारा है तो वह अखंड भारत की विचारधारा हो, कांग्रेस मुक्त भारत की विचारधारा हो। मेरे बूथ की कोई धारा, विचारधारा, सोच हो तो अखंड भारत की सोच हो, कांग्रेस मुक्त भारत की सोच हो। और ये बहुत सरलता से संभव है यदि हम अपने 100% प्रयास करें। हम लोग कहाँ चूक करते हैं, हम लोग क्या प्रयास करते हैं, ये गलती मैं भी करता था, सुधार रहा हूं समझने के बाद, कि
कितना कम से कम करेंगे इसमें काम हो जाएगा, इससे काम नहीं चलेगा। अब तो ये प्रयास करने कि मैं ज्यादा से ज्यादा अधिकतम क्या कर सकता हूं इस भाव को, कांग्रेस मुक्त भारत के भाव को अपनी वैचारिक शक्ति प्रदान करने में, अपनी सामर्थ्य में अधिकतम क्या कर सकता हूं। और जब अपनी सामर्थ्य में अधिकतम करेंगे तो ही अधिकतम परिणाम संभव है। और ये सत्य बोल रहा हूं आपसे कि कश्मीर के पंडितों की वापसी भी संभव है, अखंड भारत भी संभव है, यदि हम अपनी ऊर्जा को पूरी क्षमताओं के साथ वहां केंद्रित कर दें तो। हम सबने बचपन में एक खेल बहुत खेला होगा कि सूर्य का प्रकाश कितनी दूर है, प्रकाश वर्ष दूर है, पहुंचना मुश्किल होता है, और एक लेंस के टुकड़े को एक कागज के ऊपर रखेंगे, तो ऊर्जा वही है, प्रक्रिया वही है, पद्धति वही है, पर पूरी शक्ति के साथ हमने उसको केंद्रित कर दिया है। तो हम सबको पूरी शक्ति के साथ, तन मन धन के साथ, समर्पण भाव से अपने आप को इस लक्ष्य पर केंद्रित करना है कि कांग्रेस की विचारधारा से भारत को मुक्त करना है। भारत की क्या स्थिति हुआ करती थी हम सबको स्मरण है, नहीं है तो इतिहास खोजिएगा। बहुत दूर की बात नहीं है कि भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। 30 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। कौन प्रधानमंत्री थे, क्या थे, आप सर्च करिएगा, मिलेगा आपको। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि यदि WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यदि अनुमति दे तो भारत पूरी दुनिया को खाद्यान्न दे सकता है। लाल गेहूं मंगाते थे हम लोग, याचक थे, निर्भर थे कि वो जैसा गेहूं आएगा वही खाएंगे। और आज भारत के प्रधानमंत्री घोषणा कर रहे हैं कि यदि WTO अनुमति दे दे तो हम पूरे विश्व का पेट भर सकते हैं। देश में भारत एक ऐसा, दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसमें लगभग 190 करोड़ डोज का निशुल्क टीकाकरण का अभियान हुआ है। और स्वदेशी टीका, स्वदेश में विकसित, और दुनिया को हमने टीका निर्यात किया है, भेजा है। 88 करोड़ लोगों को निशुल्क अन्न वितरण का अभियान 2 वर्ष से जारी है। दुनिया में अमेरिका और चाइना जैसे बड़े संपन्न राष्ट्र आश्चर्यचकित हैं कि भारत ये कैसे कर पा रहा है। भारत का निर्यात $400 बिलियन के पार, विदेशी मुद्रा का भंडार रिकॉर्ड तोड़ पार। ये किस बात के संकेत है? ये इस बात के संकेत है कि मां भारती का परम वैभव पुनः स्थापित हो रहा है। भारत के विश्व गुरु की बात की जा रही, पुनः स्थापित हो रही है। अभी यूक्रेन और रूस के युद्ध का उदाहरण सबके सामने है कि जो तिरंगा लेकर चलता था उसकी सुरक्षा सुनिश्चित थी, चाहे वो यूक्रेन की फौज हो या रूस की सेना हो। पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों ने तिरंगा लेकर अपने प्राण बचाए, इससे बड़ी उपलब्धि हम लोग के लिए क्या हो सकती है? सीना चौड़ा हो जाता है ये सुनकर, लगता है कि बताइए क्या व्यवहार। और ये कब संभव हुआ? जब हमने कांग्रेस मुक्त विचारधारा को साकार रूप देने का, उसको आकार देने का प्रण लिया और दिशा में कदम बढ़ाने शुरू किए। पर लक्ष्य अभी अधूरा है, पूर्णता नहीं मिली है। पूर्णता के बाद संपूर्णता, और संपूर्णता के बाद परिपक्वता, फिर और परिपक्वता, क्योंकि हमेशा सुधार का स्थान शेष रहता है। प्रतिदिन सीखने और सुधार करने की जो संभावनाएं शेष हैं, उन पर काम करने से परिपक्वता आएगी। आज देश में आप स्थिति देखिए, योजना है स्वरोजगार की बात करने की, भाषा परिभाषा बदल दी एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की, और पूरी सरकार संगठन इस मानसिकता पर काम कर रहे हैं कि भारत में स्वरोजगार की बात हो। ढेर सारी योजनाएं हैं, हम उन योजनाओं पर नहीं जाएंगे आज, पर हम उस भाव पर, उस सोच पर, उस विचार पर जाएंगे जो मां भारती को सशक्त करने की बात कर रहा है। और इसका एक ही विकल्प है
कि यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशीघ्र अपने अपने बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त किया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन, भारतीय जनता पार्टी का विचार संगठन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के हमारे बाकी अनुषांगिक संगठन, हमारे सारे प्रकल्प, सबका लक्ष्य एक है, सबके हाथ में एक ही ध्वज है। उस भगवा ध्वज के साथ मां भारती का परम वैभव। आप देखिए तो उसके पास, और 2014 के बाद से 2022 में हम आ गए, और आगे भी जन कृपा से ये सरकार और सेवा करेगी। जैसे लक्ष्य है कि सतत रूप से 50 वर्ष तक भारत में अलग अलग राज्यों में और देश में जनता की सेवा करना, पर भ्रष्टाचार का लेश मात्र प्रमाण नहीं है। और वो इसलिए नहीं है कि हम भ्रष्टाचार करते ही नहीं है, वो हमारे संस्कार और संस्कृति का अंग नहीं है। हमारे रक्त में भारतीयता है, भ्रष्टाचार नहीं है। हमारे रक्त में मां भारती का परम वैभव भारत का विकास है, जातिवाद नहीं है। जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर रिकॉर्ड देख लीजिए 2014 के पहले किस प्रकार के सामाजिक उत्पाद देश में होते थे, और अब स्थिति देख लीजिए। और ये सब इसलिए अब और आवश्यक हो जाता है कि हमारी सजगता से, हमारी सतर्कता से जो हमारा वैचारिक शत्रु है वो भी सजग सतर्क है। आज जिस माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया सिमटी हुई है इस चौकोर डब्बी के भीतर, और ये कोशिश की जा रही है कि इस सोशल मीडिया को एंटी सोशली यूज किया जाए, दुरुपयोग किया जाए। क्योंकि विचार जब तक है तब तक उसमें प्राण है, और वो प्राण है तो कोई ना कोई काम वो करेगा। तो विचार अभी समाप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत का जो विचार हम लेके चल रहे हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। पर जो लोग कांग्रेस युक्त भारत रखना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार युक्त भारत रखना चाहते हैं, जो जातिवाद का भारत रखना चाहते हैं, जो भाई भतीजावाद का भारत रखना चाहते हैं, वो अभी भी सक्रिय है। वो स्लीपर सेल खाली आतंकवाद के लिए नहीं है, वो कांग्रेस की विचारधारा जो भारत के लिए घातक है उसके भी स्लीपर सेल है। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं अभी कि अभी वातावरण भाजपा का दिख रहा है, भाजपा के कार्यकर्ता सक्रिय हैं, संघ परिवार के लोग सक्रिय हैं, खंड भारत का विचार प्रबलता के साथ है, तो दबे छुपे रहो। थोड़े से कमजोर पड़े किसी भी स्तर पर, तो वो सारी शक्तियां प्रबलता के साथ खड़ी होंगी और वो हमको क्षति पहुंचाने का प्रयास करेंगी, क्योंकि संघर्ष विचारधारा का है और प्रश्न भारत के वैभव का है। प्रश्न मेरे और आपके धर्म, संस्कार, संस्कृति का है। प्रश्न मेरे और आपकी आगामी पीढ़ियों का है। प्रश्न मेरे और आपके भारत के वैभव का है। ये प्रश्न व्यक्तिगत प्रश्न बनाने पड़ेंगे। इन प्रश्नों का उत्तर व्यक्तिगत तौर पर देना पड़ेगा और प्रतिदिन आत्मावलोकन करना पड़ेगा, विश्लेषण करना पड़ेगा कि कांग्रेस मुक्त भारत के अभियान में मेरा व्यक्तिगत योगदान क्या है। और जब तक आपकी व्यक्तिगत भूमिका सशक्त नहीं होगी तब तक आप अपने परिजनों को भी नहीं कह सकते। पर उपदेश कुशल बहुतरी की तर्ज पर काम नहीं चलेगा कि प्रवचन किए, परिवार को ज्ञान दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत, और खाली भाजपा के पक्ष में मतदान करना पर्याप्त तो नहीं है। वो तो एक आवश्यक कार्य है, लेकिन प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण आने वाले 20-25 वर्षों में हम सबको बहुत सजग और सतर्क रहना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारा देश, मां भारती, हमारा धर्म, हमारा हिंदू धर्म, हमारी हिंदू परंपरा, हमारी सनातन संस्कृति सुरक्षित रहे तो। और अभी जो सुरक्षा दिख रही है वो मात्र 10-15% है। लगभग 80-85% कार्य शेष है। ये जो हम हवन कर रहे हैं कांग्रेस मुक्त भारत का, इसमें
तब तक प्रकाश उत्पन्न नहीं होगा। और अग्नि का रंग कौन सा है? वही जो मेरे और आपके मन में है, जो मेरे और आपके रक्त में है, भगवान, वही प्रकाश का रंग है, वही अग्नि का रंग है। और कुछ लोग इस रंग में भंग डालना चाहते हैं। आप करिए विश्लेषण, जिन तथ्यों पर, बिंदुओं पर मैंने आपसे चर्चा करी, बात करी कि याचक की भूमिका थी कुछ वर्षों पहले हमारे देश की, इस कड़वे सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। और आज हम देने की स्थिति में हैं। क्या चाहिए दे लो। श्रीलंका जैसा हमारा पड़ोसी देश आपदा में है। सहयोग चीन नहीं कर रहा, जिसको श्रीलंका ने अपना मित्र माना था, सहयोग भारत कर रहा है। नेपाल भटक सकता था, भटका चीन के साथ गया और अंतोगत्ता भारत के साथ आया। यदि रूस और यूक्रेन के युद्ध विराम की बात होती तो लोगों की जो आशाएं हैं नरेंद्र मोदी जी से, भारत से हैं। बाकी देशों से क्यों नहीं है? अमेरिका से क्यों नहीं है? चाइना से क्यों नहीं है? भारत से क्यों है? इसलिए है कि हम कांग्रेस मुक्त भारत की विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। और यदि भारत का वैभव है तो भारत की समाज का, मेरा, आपका, भारत की सरकारों का, भारत के प्रधानमंत्री जी का, भारत के राष्ट्रपति जी का और भारत का वैभव है। भाई भारत से ही तो हम हैं। और भारत के वैभव के लिए क्या आवश्यक है? कांग्रेस से मुक्ति। और कांग्रेस से मुक्ति है ना, विचारधारा से मुक्ति। आवश्यकता उस स्वतंत्रता की, वो 47 की स्वतंत्रता, उस विचारधारा से अंग्रेजों से हम मुक्त हो गए थे। और अंग्रेजों की जो विचारधारा बांटने की, भ्रष्टाचार की, तोड़ने की थी, वो अभी भी जारी है। और हम सब स्वतंत्रता सेनानी माने अपने आप को, कांग्रेस की उस विचारधारा से मुक्त करने के। पर ये मां भारती की कृपा है कि अब उतने संघर्ष, कष्ट और तकलीफ नहीं है। अब बहुत सारे साधन संसाधन हैं। बस क्या आवश्यकता है? प्रबलता के साथ मैदान में लक्ष्य प्राप्ति तक डटे रहना। जब तक प्राण शेष है, जब तक आयु है, तब तक कांग्रेस मुक्त भारत विचारधारा पर काम करना, भारतीय जनता पार्टी को सशक्त करना, हिंदुत्व सनातन परंपरा को सशक्त करना। और चुनौती आएंगी, 100% है। क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि विरोधी विचारधारा अभी स्लीपर सेल के मोड में है, सोई हुई है, समाप्त नहीं हुई है। और जब अवसर मिलेगा प्रहार करेंगी। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आशा करता हूं कि आप उद्देश्य, मंशा, मंतव्य समझे होंगे। और मैं हमेशा जब भी बातचीत करता हूं तो यह आग्रह करता हूं कि ये भाषण, डायलॉग या उद्बोधन नहीं है। और यदि आप सच में मां भारती का परम वैभव चाहते हैं, सच में चाहते हैं कि हमारा और आपका भारत विश्व गुरु बने, सच में चाहते हैं कि हिंदुत्व और हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारे संस्कारों का मूल्य बढ़े, हम सबका मान बढ़े, तो आज से इस अभियान में जुट जाइए कि अंतिम श्वास तक कांग्रेस मुक्त भारत की विचारधारा के लिए कार्य करूंगा, तन मन धन से समर्पित रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारती, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आदरणीय पंकज जी। कोई इस उद्बोधन के बाद यदि कोई प्रश्न वगैरह कुछ यदि आप लोगों के मन में हो तो आप